What I'm saying is, I'm not seeing a partner currently in the Prime Minister of India. I did see a partner in Manmohan Singh. पाकिस्तान के वजीर आजम तो ये कहते हैं कि वो भारत के साथ बात करना चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने यूएई की सरकार को कहा है, लेकिन हिना रब्बानी खैर ने डेवोस में कहा कि नरेंद्र मोदी जो है वो हमारे दोस्त नहीं है। इंडिया जो है उसका जो स्टेटस है वो हिंदू रियासत बनने जा रहा है और वो अब सेकुलर नहीं रहा। लेकिन ये जो डिफरेंस है कि वजीर खारजा और बात करे और वजीर आजम और बात करे, ये है कि हम इंडिया के साथ बात करने के लिए तैयार हैं। उसके बाद थोड़े घंटों के बाद बयान आया कि जब तक 370 वापस नहीं होता हम कश्मीर से बात नहीं करेंगे। इतना साइन उस वक्त होता ना जब आपकी मईशत तरक्की कर रही होती, तो उस वक्त ये इकदाम किए जाते हैं। ये इकदाम तो अब किस बामरे मजबूरी किए जा रहे हैं। जो पाकिस्तान आर्मी की बेसिस है वो है कि पाकिस्तान के अवाम को इंडिया से खतरा है, पाकिस्तान के अवाम को हिंदुत्वता से खतरा है और उनको सिर्फ पाकिस्तान आर्मी उससे तहफ़्फ़ुज़ दे सकती है। जब जब ऐसी स्थिति बनती हुई दिखती है पाकिस्तान में तो दिल में एक ही ख्याल उभरता है, वो है थैंक यू जिन्ना। जिन्ना ने इतना ज़्यादा अपनी कौम को रेडिकलाइज कर दिया, इतना ज़्यादा इस कौम के दिमाग में हिंदुओं के प्रति और हिंदुस्तान के प्रति जहर भर दिया कि इस कौम को चाहिए हर दूसरे तीसरे महीने में इनका नेता जो है भारत के खिलाफ बयान देता रहे, हर समय इनको यही चाहिए। और दूसरी तरफ जैसी पाकिस्तान की ज्योग्राफी है, ना उसकी चाइना मदद कर सकता है, ना उसकी अफगानिस्तान मदद कर सकता है, ना उसकी अमेरिका कर सकता है, ना ईरान कर सकता है, ना सऊदी कर सकता है, कोई भी उसकी मदद नहीं कर सकता है। जो असलियत में मदद इनकी कर सकता है चाइनीज क्या चाइनीजों से सांप भेजेंगे खाने के लिए, या ये अफगानियों खाना खाएंगे, ये ईरानियों खाना खाएंगे, ये वही खाना खाएंगे जो भारतीय खाते हैं बीफ को छोड़ के। तो होगा क्या, ये भारत ही है जो हजारों साल से इसके साथ में चलते रहे देश, भारत ही है जो इसकी असलियत में कोई मदद कर सकता है। लेकिन इसकी कौम को चाहिए कि हर 2-3 महीने में नया कोई बयान लेकर के आओ और भारत के खिलाफ, भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ, सिख जैन बौद्ध के खिलाफ कोई ना कोई भड़कीली बात कर दो, तभी इनकी कौम खुश रहती है। एक चीज को जान के हैरानगी हुई कि पाकिस्तान के वजीर आजम तो ये कहते हैं कि वो भारत के साथ बात करना चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने यूएई की सरकार को कहा है। मोहम्मद बिन जैद को ये रिक्वेस्ट डाली है कि इंडिया के साथ नॉर्मलाइज करना चाहते हैं, लेकिन हिना रब्बानी खैर ने डेवोस में कहा कि नरेंद्र मोदी जो है वो हमारे दोस्त नहीं है। पाकिस्तान जो है वो नरेंद्र मोदी की शक्ल में पार्टनर नहीं देखता। ये जो चीजें हैं वो ही इज डूइंग इट फॉर मल्टीपल रीजंस। वन, इंडिया लिफ्ट नहीं करा रहा। सेकेंड, एस्टैब्लिशमेंट को खुश करने के लिए। थर्ड, कॉन्स्टिट्यूएंसी जो कि इस तरह के हॉकिश पर्सपेक्टिव को लेती है। लेकिन जिस चीज़ की जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि शहबाज शरीफ यूएई जाके अमन की बात करके आए हैं कि हमारी हेल्प करें, और वजीर खारजा जो है वो कहानी सुना रहे हैं। मिस्टर शहबाज शरीफ ने पिछले दिनों भारत के साथ मुज़ाकरात की बात कही और उन्होंने कहा कि ये तभी हो सकते हैं अगर कश्मीर के आर्टिकल 370-35A के रेवोकेशन से पहले वाली सूरत वापस आए। पाकिस्तानी टीवी एंकर सोच रहे हो कि भारत को भी फायदा होगा, हमें आपसे कोई फायदा नहीं चाहिए, हाथ जोड़वा लीजिए हमसे, हमें आपसे कोई भी फायदा नहीं चाहिए, आप अपना देखिए हम अपना देखें। दूसरी चीज सर, मुझे नहीं पता, ये जो इमरान खान ने भी पहले यही बात कही थी, शहबाज शरीफ भी यही बात बोल रहे हैं, ये किसी टीवी एंकर को पकड़ लेते हैं, टीवी एंकर को बोलते हैं कि ये इंडिया वाला सवाल जरूर पूछ लेना, टीवी एंकर कहता है ठीक है सर मैं पूछ लूंगा, और उसी में खुद सवाल पूछवा के खुद जवाब दे देते हैं। भारत से इसके ऊपर कभी कोई कमेंट आया नहीं। बात है ये वो खुशी से नहीं ले रहे, ये इसलिए ले रहे हैं कि फौज के पास पैसा नहीं है। आप जानते हैं कि जो खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में जो ऑपरेशन हो रहे हैं उनका जब प्लान पेश किया गया, मेरे ख्याल 3 हफ्ते पहले मीटिंग में, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में, एंटी इंडिया नैरेटिव और 2 नेशन थ्योरी के नैरेटिव थे। तो जनरल बाजवा साहब भी अगर किसी वक्त भूल जाते हैं कि वो उस नैरेटिव के रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो कलेक्टिव जो मिलिट्री की जो थॉट प्रोसेस है या कलेक्टिव विजडम जो है वो फिर आड़े आ जाती है। फौज का काम होता है दिफा करना सरहदों का, फौज का काम इकोनॉमी चलाना नहीं होता, फौज का काम सियासत में मुदाखलत नहीं होता। अब पाकिस्तानी फौज जो है ये खुद अपने ही दाम में फंसे हुए हैं ना। इनका प्रॉब्लम ये है, ये नहीं दो कौमी नजरिए से बाहर निकलते, ना कौम को निकालते हैं। भारत से बात करें, ये आप किससे बोल रहे हैं? भारत को कर रहे हैं तो भारत को तो कर नहीं रहे आप, या तो अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को आप सुना रहे हैं।
क्योंकि भारत ने तो कभी एक बार भी नहीं बोला कि हमें पाकिस्तान से बात करनी है। खुद ही सर सवाल करते हैं, खुद ही जवाब देते हैं, खुद ही उस जवाब को करेक्ट करके दूसरा सवाल पूछते हैं। आई एम टोटली कंफ्यूज व्हाट इज गोइंग ऑन सर। और यही वजह है कि पीओ जो आपका ये है खैबर पख्तूनख्वा है, यहाँ पे जो है वो कोई बाअसर एंटी टेररिज्म या एंटी इंसर्जेंसी जो है वो कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे। अब देखें, इसमें मसला ये है कि फौज का काम आपने कहा वो अपना काम, जी बिल्कुल, तो ये कोई शहबाज शरीफ नहीं है। नवाज शरीफ ने भी कई दफा हिंदुस्तान के साथ अच्छे तल्लुकात कायम करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ समझने वाली बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर सिविल गवर्नमेंट जो है वो मुंतखब नहीं होती, बल्कि वो मुसल्लत की जाती है, वो सिलेक्ट की जाती है। अब उसमें ये प्रॉब्लम आ जाती है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इस वक्त तो पाकिस्तान को अपने लाले पड़े हुए हैं। पाकिस्तान आर्मी जो है 5,000 से ज्यादा फौजी अफसरों के बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने पिछले 2-3 महीने में अपने रेजिग्नेशन जमा कराए हैं GHQ में। उसके बाद आप ये देखें कि पाकिस्तान आर्मी के बजट में कटौतियां, अंदरूनी जो उनका इंटरनल बजट है उसमें कटौतियां की जा रही हैं। बातचीत नहीं होगी। अब बातचीत का वक्त चला गया है। तो क्या होगा सर? आपको समझ नहीं आ रही, पाकिस्तान में जंग लोगों को होगी। समझ नहीं आ रही, बातचीत का वक्त गुजर चुका है। नहीं अब तो सर जंग करेंगे, क्या सिर्फ ये करेंगे? सरेंडर, पाकिस्तान आर्मी सिर्फ अब सरेंडर करे, बलूचिस्तान में सरेंडर कर दे बलोचों के आगे, और POJK में लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत के आगे सरेंडर करके हथियार डाल गए। और कोई बैंक किसी को पैसा नहीं देता जब तक उनको ये गारंटी ना हो कि ये सस्टेनेबल इकोनॉमी है और यहाँ से हमें हमारा कर्जा वापस आएगा। तो क्या उनको पता नहीं था? ये एक सरमाए की गुलामी में हमें जकड़ा गया, पूरे पाकिस्तान को जकड़ा गया, पूरे एशिया को जकड़ा गया, पूरे अफ्रीका को जकड़ा गया। तो ये एट्रोसिटी मेजर्स हैं, ये कोई ग्रोथ की एम्पावरमेंट करने के लिए इकोनॉमी को ये नहीं है। ये तो इस वक्त ये है कि कहां से काटें, कैसे करें, सर्वाइवल की जंग पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, ब्यूरोक्रेसी है, और जो बाकी इकोनॉमी के सेक्टर्स हैं, वो तो इस वक्त सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं। तो उन्होंने कहा जी ये प्लान तो बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं है कि हम इसको फंड कर सके। यही वजह है कि वो पाकिस्तान ने कोलू का जो पूरा डिस्ट्रिक्ट है बलूचिस्तान का, वहां चौकियां खत्म कर दी हैं और सारी जो उनकी फोर्सेस थी उनको कोलू में जो मेन उनका कैंप है वहां पे इकट्ठा कर दिया है। क्या करेंगी? मतलब डिफेंस पैक्ट कंट्रीज में होते रहे हैं, 70 में भी, 80 में भी, उससे पहले तो बहुत पॉपुलर थे डिफेंस पैक्ट्स। तो एक वो डिटरेंट भी होता है डिफेंस पैक्ट का। मतलब ये नहीं होता कि कोई हमला करेगा तो भारत की फौजें आ ही जाएंगी। वो पुराने जमाने का जो एटम बम जिस तरह अब डिटरेंट है ना, पुराने जमाने में ये जो डिफेंस पैक्ट्स होते थे। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ कि आज के दौर में अगर आप वाकई पाकिस्तान की आर्मी कुछ को खत्म करना चाहते हैं, उसका मतलब है उसकी पैसे, ताकत, तो फिर इतनी बड़ी फौज रखने की जरूरत नहीं है। आप भारत के साथ POJK और POGB उनको वापस लौटाएं, उनके साथ अच्छे तजारती रवाबत कायम करें। कश्मीर के साथ भी आपके अच्छे ट्रेड रिलेशंस होंगे। आर्मी, इतनी बड़ी आर्मी की तो जरूरत ही नहीं है। आप POJK और POGB जो है वो उसका मसला हल करें, इंडिया को वापस करें। वो इंडिया के साथ आप दोस्ताना तल्लुकात बनाएं और उसके बाद आप इंडिया के साथ डिफेंस पैक्ट कर लें कि भाई अगर किसी ने पाकिस्तान पे हमला किया तो भारत की फौजें हमारे लिए आके लड़ेंगी, या सेंट्रल एशिया के साथ भी होंगे। तो उसके नतीजे में आपको आर्मी की जरूरत नहीं है। और फिर आप इंडिया के साथ, एक बात कर रहा हूं मैं, कि डिफेंस पैक्ट का भी सोच सकते हैं। पाकिस्तानी कौम का जो माइंडसेट है, पाकिस्तानी कौम का जो सोच विचार का तरीका है, शायद आपको सुनने में बड़ा अजीब लगे, पर सच यही है। पाकिस्तानियों को चाहिए कि उनका नेता जो है इस तरीके से बात ना करे कि मुझको मोदी जी के साथ में मुज़ाकरात करनी है, मुझे भारत के साथ में मुज़ाकरात करनी है, मतलब बैठक करनी है, मीटिंग करनी है, ये सब ना कहे। इन्हें क्या चाहिए, इनका PM निकले, ए जो बाइडन, शाम तक पैसा यहाँ पे आ जाना चाहिए, डॉलर आ जाना चाहिए, वरना देख लेना तेरी क्या हालत करता हूँ। ओ मोदी साहब, कल तक जो है पूरा हमको आप पानी भी खोलो, कश्मीर में हमको एक्सेस भी दो, हमारे लिए फोकट में जो है सामान भी भिजवाओ, हमारे यहाँ पे दवा, राशन, पानी सब भिजवाओ, हम फूटी कौड़ी भी नहीं देंगे, हमें सब का सब चाहिए, वरना देख लेना क्या हासिल होगा तुम्हारा। ओ फलाने, ओ ढिमकाने, ये सऊदी, तुम अच्छे मुसलमान नहीं हो, तुम गलत रास्ते पे निकल गए, तुम लोगों को अंदाज़ा नहीं किस तरीके से मजहब को समझा जाता है, कैसे चलाया जाता है, तुमसे बड़े मुसलमान हम हैं,
हम बताएंगे तुमको कैसे करना, तुमको कोई अकल नहीं है, फलाना ढिकाना। ये पाकिस्तानियों की असली सोच है। पाकिस्तानियों को चाहिए, इनको डिप्लोमेटिक लोग ही नहीं, डिप्लोमेटिक हैं वैसे तो एक हद तक हैं, लेकिन इनको चाहिए या तो डरा धमका के सामने वाले दुनिया से कुछ कर लो, या तो फिर सब पूरा मक्खनबाजी लगा के पीठ पे छुरा मार दो। और यही करते रहे इनके नेता। तो इनके जो नेता हैं ये दूसरी टाइप के, इनके आप देखो ना, एक हिना रब्बानी खार टाइप के लोग हैं और एक शहबाज शरीफ टाइप के लोग हैं। जो हिना रब्बानी खार टाइप के हैं वो पहली कैटेगरी में आते हैं, डराते रहेंगे, धमकाते रहेंगे। अच्छा, विदेश मंत्री हैं वो, उप विदेश मंत्री ही सही, पहले विदेश मंत्री भी रही हैं, अभी उप विदेश मंत्री हैं। और टेक्निकली देखा जाए तो बिलावल भुट्टो के पास में कोई काम नहीं आता। बिलावल भुट्टो जरदारी सिर्फ फोटो खिंचाने के लिए वो साइन करने भर का है, बाकी पूरी फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान की इस समय हिना रब्बानी खार ही संभाल रही है। अगर इनका आप इतिहास देखोगे, बैकग्राउंड देखोगे तो पढ़ी लिखी महिला है, ठीक है, पढ़ी लिखी। तो इतनी बेवकूफ जाहिल तो नहीं हो सकती कि इनको इतना भी ना पता हो कि भारत से मदद लेना कितना ज्यादा जरूरी है पाकिस्तान के लिए। लेकिन वही पहली गली कैटेगरी, इन्हें चाहिए कि हम भारत से मदद लेंगे लेकिन डरा धमका के मदद लेंगे, उससे मदद मिले चाहे ना मिले, हमको वोट जरूर मिल जाएगा। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ टाइप के लोग हैं, उनका क्या कहना है कि ये मीठे बने रहेंगे हमेशा, ये हमेशा एकदम फूल पॉलिश चिकनी चुपड़ी बातें करेंगे, मक्खन पॉलिश वाली बातें करेंगे, मक्खन लगाएंगे, मस्का लगाएंगे। जब इनका मकसद पूरा हो जाएगा तब ये पीठ पे खंजर मारेंगे। ये पाकिस्तान को इन दो नेताओं ने, हिना रब्बानी खार और शहबाज शरीफ, इन दोनों ने डिफाइन करके रख दिया कि आखिर पाकिस्तानी माइंडसेट है कैसा, पाकिस्तानी माइंडसेट सोचता कैसा है। इनको सिर्फ और सिर्फ ये, कभी किसी का पाकिस्तान ने अपने इतिहास में देख लो भला किया हो, मुसलमान देशों का भला किया हो, नहीं भला किया है, चाइना का भला किया हो, नहीं भला किया है, अमेरिका का भला किया हो, नहीं भला किया है, भारत का तो क्या ही भला करेंगे। किसी का भी इस पाकिस्तानी कौम ने भला नहीं किया है।